प्यारे बच्चों नमस्कार। तो जैसा कि आप जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों की भर्ती के लिए आपके डीवीपीएसटी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आप सभी ने चेक भी कर लिए होंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीजें लेकर जानी है, उन सभी चीजों के ऊपर मैंने वीडियो बनाकर आपको बता दिया है। बहुत सारे बच्चों का एक ही कमेंट मैंने देखा प्यारे बच्चे कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर बड़ी दिक्कत रही है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। और सही बात भी है, ये होता क्या है, इतना संभाल के बच्चा रखता नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म को। और जब 2 साल 3 साल या कई सारी वैकेंसियों को 2-2 साल 3-3 साल बीत जाती हैं, कब तक संभाल के रखेगा बच्चा। तो कई सारे बच्चे रखते भी हैं संभाल के और कई सारे बच्चों से मिस भी हो जाते हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत है क्योंकि सर कैसे होगा। तो और एक डीवीपीएसटी स्किप को लेकर भी बच्चे बड़ी डिमांड कर रहे हैं कि सर एक बार आप बच्चों से रिक्वेस्ट करें, तो उसके लिए भी मैं कुछ बातें रखूंगा यहां। तो एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों आपसे, अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, यानी कि प्यारे बच्चों, तो ऐसा कई बार देखा गया है कि जब अभी मुख्य सेविका का रिजल्ट आया, उनका भी डीवीपीएसटी है, तो उनके पास भी बहुत सारी बच्चियों के पास नहीं है। तो होता क्या है, जब भी कोई भी डीवीपीएसटी के एडमिट कार्ड आए, अभी आप डालोगे अपना एप्लीकेशन नंबर बाकी सभी चीजें, तो वहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से अभी नहीं खुल रहा है। लेकिन आपको हताश होने की, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भर्ती बोर्ड आपके डीवीपीएसटी से पहले, जब डेट आएगी आपकी 26 दिसंबर से पहले यानी कि दोबारा से, यानी कि वेबसाइट पर दोबारा से आपके फॉर्म को प्रिंट करने का ऑप्शन देगा। तो घबराने की उसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी पीछे हरियाणा पुलिस का हुआ था सेम सिचुएशन, वहां भी एप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया था, तो उन्होंने भी वहां दोबारा से वेबसाइट पर उसे डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया था। तो अभी ना घबराएं, अभी हाहाकार मचाने की जरूरत नहीं है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट के लिए भर्ती बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर दोबारा ऑप्शन दिया जाएगा आपके डीवीपीएसटी से पहले। और बाकी पहली बात तो 100% है कि ऐसा होगा ही होगा। अगर 1% कोई बात रही तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, उन सभी को निकाल थोड़ी ना देंगे भाई। मैं कहूंगा 1,70,000 में से लगभग आधे बालक ऐसे होंगे जिन पे एप्लीकेशन फॉर्म है ही नहीं, ठीक है ना। या तो वो लेते नहीं हैं उस समय जब साइबर कैफे वाले से भरवाते हैं, या फिर कई बार केवल वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही ले लेते हैं और प्यारे बच्चों मतलब उसका प्रिंट नहीं निकलवाते हैं, तो वो कई बार खो जाता है, चैट डिलीट हो जाती है आपकी। तो वो मौका मिलेगा तुम्हें आगे, ठीक है ना, या फिर वो कोई दूसरा ऑप्शन वहां पर आपको देंगे। तो घबराओ मत कि सर क्या एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो क्या मुझे निकाल दिया जाएगा, तो निकाला नहीं जाएगा इसकी वजह से। तो बिल्कुल भी परेशान होने की, मन को दुखी करने की जरूरत नहीं है। अपने बाकी डॉक्यूमेंट तैयार करवाओ, 2-4 दिन का इंतजार करो, बाकी चीजें आपके सामने होंगी। अब पहली चीज तो मैंने आपकी कर दी कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो शांति की जरूरत है, 2-4 दिन इंतजार करने की जरूरत है, आ जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन मिल जाएगा वहां डाउनलोड करने का। अब दूसरी चीज बच्चों की है कि सर आप जो है बच्चों से ये कहो, बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली कहा है, क्योंकि जो बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर कम है, भाई नहीं हो पाएगा इस बार, उन्हें लग रहा है कि भाई 4-6 नंबर, 2-4 नंबर ही ज्यादा है, उनके मेरिट ज्यादा जा सकती है। तो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर जैसे कि किसी बच्चे का किसी और जोन में सिलेक्शन हो गया है, मान लो अभी जैसे एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है, तो वो कह रहे हैं कि सर जिन बच्चों का यूपी के रहने वाले हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है और वो एसएससी जीडी ही ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं, तो आप उनसे एक बार अपील करिए कि वो यूपी पुलिस के डीवीपीएसटी में ना जाएं। उनके हो सकता है यूपी पुलिस में भी अच्छे नंबर हों। तो अगर प्यारे बच्चों आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनकी इच्छा, अपनी इच्छा, मान लो किसी बच्चे की इच्छा ही ये है कि मैं यूपी पुलिस ही ज्वाइन करूं, तो भाई मैं तो कहूंगा वो तो पक्का यूपी पुलिस ही ज्वाइन करे, डीवीपीएसटी के लिए जाए। लेकिन जो बच्चा ऐसा है जिसे एसएससी जीडी ही ज्वाइन करने का मन बना लिया है कि मुझे एसएससी जीडी ही ज्वाइन करनी है और उनका फाइनल रिजल्ट आ गया है, तो ऐसे बच्चे जरूर मैं कहूंगा कि आप अपना डीवीपीएसटी स्किप कर सकते हैं। इससे उन बच्चों को यह फायदा मिल जाएगा कि भाई हाँ, मेरा तो मन ही था कि मैं एसएससी जीडी में एसएसएफ ज्वाइन करूं, बीएसएफ ज्वाइन करूं, सीआईएसएफ ज्वाइन करूं। या जो बच्चे ऐसे हैं कि भाई मान लो किसी को कोई ऐसी वैकेंसी में ऐसा मतलब पद मिला है उसमें, या ऐसी पोस्ट पर चयन हुआ है जैसे असम राइफल है, आईटीबीपी है, जहां वो करना नहीं चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप डीवीपीएसटी अपना दीजिए, मतलब जाइएगा डीवीपीएसटी को अटेंड कीजिए। लेकिन जो बच्चे यूपी के हैं और अपना मामला मान लो कहीं ना कहीं आपका अच्छी जगह हो गया और जीडी ही ज्वाइन करना आपका उद्देश्य है, तो आपको कम से कम अपना डीवीपीएसटी, अगर आप सहमत हैं उस बात से,
तो स्किप कर सकते हैं। इससे उन बच्चों को फायदा होगा जो यूपी पुलिस में थोड़े से कम आश्वस्त हैं कि भैया मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बॉर्डर लाइन पर हैं, तो उन्हें इससे मदद मिलेगी। और किसी के अगर एक नौकरी मिल रही है, ठीक है ना, आपके इस कंट्रीब्यूशन से, आप अगर ज्वाइन भी आपको पहले से पता है कि एसएससी जीडी में ही करना है और यूपी पुलिस के डीवीपीएसटी में जाते हैं, तो आप जानते हो कि फिर उस बच्चे की कहीं ना कहीं जो है वो बच्चे आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो उन बच्चों से सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सीआईएसएफ हुआ है और वहां ज्वाइन करनी है क्योंकि सैलरी अच्छी है, सब चीजें अच्छी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, यूपी पुलिस से अच्छी है, तो बेटा फिर आप तो उस केस में जरूर स्किप करिएगा। ये एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट मान लो या आपके टीचर का एक सजेशन मान लो आप। बाकी अपने मन में ऐसा मत रखिएगा कि हमने सर ने कह दिया, हमारा मन था यूपी पुलिस में ज्वाइन करना है, सर ने मना कर दी इसलिए हमने तो इसलिए छोड़ दिया है। तो ऐसी बात भी मत करना, क्योंकि एक बच्चे की अपनी इच्छा भी होती है कि भाई मैं यहां जॉब करना चाहता हूं, यूपी में ही जॉब करना चाहता हूं या यूपी पुलिस ही चाहिए मुझे, तो फिर उस कंडीशन में तो आप जरूर डीवीपीएसटी में जाइएगा। ये मेरा एक सजेशन और एक रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से है। आप अपना टीचर मानते हैं तो कभी गलत सजेस्ट मैंने आपको नहीं किया होगा। तो ये सभी बातें आपसे कहनी थी कि आप दुखी मत होइएगा किसी चीज को लेकर। बाकी अपने डीवीपीएसटी के लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा लो, जो भी चीजें होंगी समय समय पर आपको बता दिया जाएगा। बाकी 22 दिसंबर को टीडब्ल्यूए टीम द्वारा मॉक रनिंग का आयोजन लखनऊ के अंदर कराने जा रही है। इसके बारे में कहां होगा आयोजन, कैसे होगा, पूरी डिटेल मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। लेकिन लखनऊ के आसपास वाले बच्चे 22 दिसंबर का दिन याद रखें। अपनी हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट के लिए, सभी चीजों के लिए पूरी टीम वहां आएगी। तो आपको स्टेडियम का नाम बता दिया जाएगा, वहां रनिंग ट्रायल भी कराया जाएगा। तो सभी बच्चे अधिक से अधिक संख्या में जरूर पहुंचे। धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। जय हिंद साथियों।